हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 27 नवंबर के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, छोटा सा वीडियो है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चंस का रिविजन, जिससे कि आपको कल के क्वेश्चंस रिकॉल हो जाएं। कल के क्वेश्चंस थे, हाल ही में किसने महिंद्रा समूह के CEO अनीस शाह को निर्वाचित अध्यक्ष नामित किया है? आंसर है ICC ने किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए इन स्पेस अनुमोदन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? आंसर है वनवेब इंडिया बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत में स्थायी रूप से अपना दूतावास बंद कर दिया है? आंसर है अफगानिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड टूटकर किस ओर बढ़ा है? आंसर है दक्षिणी महासागर की तरफ बढ़ा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक बोर्ड ने MD और CEO के रूप में चंद्रशेखर घोष की फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? आंसर है बंधन बैंक ने। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? आंसर है डॉक्टर SM सैफुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में शुरू हुआ है? आंसर है नेपाल के साथ में होता है सूर्य किरण भारत का। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच सेमीकंडक्टर समझौता किया गया? आंसर है यूरोपियन यूनियन के साथ में। किस देश के इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? आंसर है पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं ये। नेक्स्ट है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO की 63वीं परिषद बैठक में अध्यक्षता की घोषणा की है? आंसर है भारत करेगा, याद रखिएगा। आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद चिकित्सकों के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की गई है? आंसर है अग्नि पहल की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गुवाहाटी यानी असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में लोकप्रिय भैंस रेसिंग प्रतियोगिता कंबाला आयोजित की जाएगी? आंसर है कर्नाटक में। उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? आंसर है जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है वह पहला बनेगा। किसे नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर है डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के खिलाड़ी मार्लन सैमुअल्स पर ICC ने 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया? आंसर है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं ये। हाल ही में किस राज्य के सिद्दीपेट जिले के बुरुगोपल्ली में विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया गया? तेलंगाना का मंदिर है ये, 3D प्रिंटेड। UN लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। यह भारत में कौन है? आंसर है ये कैग हैं भारत के, याद रखिएगा। हाल ही में किसने दुनिया के सबसे बड़े सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किया? आंसर है UAE के साथ में। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने कल कराए थे। आई होप आपने सभी क्वेश्चंस नोट कर लिए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाल ही में किस राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव में एक सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाएगा? आंसर है B, नागालैंड राज्य में मनाया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव। अब जान लेते हैं नागालैंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो नागालैंड में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड बना। फांगनोन कोनाक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद बनी है। नागालैंड को आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव घोषित भी किया गया है। तो सारे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि नागालैंड से रिलेटेड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नागालैंड में पूछे जाएंगे, ये किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे SSC हो, SSC CGL हो, UP पुलिस हो, MP पुलिस हो, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, UP टेट हो, STET हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को IGBC से प्लेटिनम प्रमाणन मिला है? आंसर है C, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है जिसको हाल ही में IGBC से प्लेटिनम प्रमाणन जो पत्र है ये दिया गया है। रेलवे स्टेशन है ये विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा। सर्टिफाइड किया गया है इसको प्लेटिनियम प्रमाणन से। ऑप्शन C इसका करेक्ट होगा। सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं तो नोट करना मत भूलिएगा, जिससे कि आप एग्जाम से पहले आसानी से रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने कहाँ रक्षा पारदर्शी समूह की बैठक आयोजित की है? आंसर है B, नई दिल्ली में। भारत और ब्रिटेन ने नई दिल्ली में रक्षा पारदर्शी समूह की बैठक आयोजित की है। अब जान लेते हैं ब्रिटेन के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स।
ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। यूके ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है हाल ही में। ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। इसके अलावा टाटा स्टील ब्रिटेन में 1.25 अरब यूरो का निवेश भी करेगी। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये ब्रिटेन से रिलेटेड, तो इसको नोट करना मत भूलिएगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिए वीडियो। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा? आंसर है बी, भारत। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करने वाला है। सो ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा, भारत। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भारत से रिलेटेड। भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड 41,010 पेटेंट कराए हैं। इसके अलावा भारत को लगातार तीसरी बार AIVD का अध्यक्ष भी चुना गया है। भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पे बना रहा। भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा है। इसके अलावा वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बनी है। इसके अलावा भारत ने 8वीं बार एशिया कप खिताब भी जीता है। तो सारी इंडिया से रिलेटेड करंट अफेयर्स है जो कि किसी भी एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में पूछी जा सकती है। सभी को नोट कर लीजिएगा। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और डेली इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। छोटा सा वीडियो है और सारी करंट अफेयर्स आपको इसी वीडियो के तहत कवर हो जाएगी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में रॉबर्ट सेंट किटोंग को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? आंसर है ए, मोजाम्बिक। हाल ही में रॉबर्ट सेंट किटोंग को मोजाम्बिक देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अब जान लेते हैं कुछ हाल ही में की गई नियुक्तियां। गोपाल बागले ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। इसके अलावा मदन लाल रेगर कांगो गणराज्य में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। ये सारी नियुक्तियां हैं हाल ही में जो की गई हैं। अमित एस तेलंग को गुआना में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। इसके अलावा निकारागुआ में अगले भारतीय दूत के रूप में सुमित सेठ को नियुक्त किया गया है। इरशाद शाह अहमद को सीरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। ये सारे वो हैं जो कि अलग अलग देशों में राजदूत नियुक्त किए गए हैं भारत की तरफ से। तो याद रखिएगा, जो उच्चायुक्त हैं या फिर राजदूत हैं, ये किसी भी हर एक एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हाल ही में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। सो याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। मुंबई, मुंबई किसकी कैपिटल है? महाराष्ट्र की, याद रखिएगा। तो सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। सभी को नोट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आता रहे जब भी हम वीडियो अपलोड करें। डेली हम आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजकुमार कोहली का निधन हुआ है, वे कौन थे? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, वह एक फिल्म निर्देशक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, राजकुमार कोहली, यानी फिल्म के डायरेक्टर। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियो में भी आपको कराए हैं। डेली हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते हैं और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है ये, तो याद कर लीजिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मिल योजना शुरू की है? आंसर है बी, उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू की है आंगनबाड़ी केंद्रों पर, याद रखिएगा। अब जान लेते हैं कुछ उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर। तो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बना है। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सेफ सिटी परियोजना भी शुरू की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान भी शुरू किया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी चलाई गई हैं योजनाएं, उनके बारे में हमने आपको बता दिया है। हर क्वेश्चन में हम डिटेल के साथ में लेकर आते हैं पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको नोट करना मत भूलिएगा, इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, बिहार। हाल ही में बिहार राज्य के द्वारा मिशन दक्ष लॉन्च किया गया है। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिहार से रिलेटेड।
बिहार के मुख्यमंत्री ने रबी महाअभियान 2023 का शुभारंभ हाल ही में किया है। इसके अलावा बिहार में शिक्षकों को टेट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया गया। बिहार के उद्योग विभाग ने बेंगलुरु में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन भी किया है। जो टेट जिन्होंने पास किया था उनको शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया, यानी उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो अच्छा एक टॉपिक है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और युवाओं के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट भी बन जाता है, तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में फिक्की ने किसे अपना निर्वाचित अध्यक्ष नामित किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, अनीस शाह को। हाल ही में अनीस शाह को फिक्की ने अपना निर्वाचित अध्यक्ष नामित किया है, याद रखेगा। अब जान लेते हैं कुछ हाल ही में की गई नियुक्तियां। तो हाल ही में नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में अजय सूद को नियुक्त किया गया। इसके अलावा SIB के अतिरिक्त निदेशक के रूप में लक्ष्मी रामकृष्ण को नियुक्त किया गया है। साथ में भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक विनय M टोस को नियुक्त किया गया। ओपन AI का नया अंतरिम CEO मीरा मुराती को बनाया गया है। SPG निदेशक आलोक शर्मा को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा टोरेंट गैस लिमिटेड के बोर्ड ने मनोज जैन को कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। तो सारी इंपोर्टेंट नियुक्तियां हैं जो कि हाल ही में की गई हैं, इन सबको नोट करना मत भूलिएगा। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार एग्जाम में, तो इनसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। जो पॉइंट्स हम आपको कराते हैं वो इंपोर्टेंट होते हैं, तो उनको नोट करना मत भूलिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, अनीस शाह फिक्की के नए निर्वाचित अध्यक्ष नामित किए गए हैं, सो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में मीराबाई जन्मोत्सव पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? आंसर है बी, 525 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। जो हाल ही में मीराबाई का जन्मोत्सव मनाया गया था, इसी के तहत ये रुपया जो है 525 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। तो ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, 525 रुपए का। सारे ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ISB रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, क्रिस गोपाल कृष्णन को। हाल ही में क्रिस गोपाल कृष्णन को ISB रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप जान लेते हैं कुछ पुरस्कारों के बारे में। तो नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य जी को सम्मानित किया गया। इसके अलावा पंजाबी साहित्य के लिए दाहन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला दीप्ति बबूता बनी है। डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड C राजकुमार को मिला है। इसके साथ में साहित्य का JCB पुरस्कार 2023 पेरुमल मुरुगन को ने जीता है। तो ये सारे इंपोर्टेंट पुरस्कार हैं जो कि हाल ही में प्रदान किए गए हैं। इन सभी को भी नोट कर लीजिएगा, इनसे भी क्वेश्चन जरूर बनेंगे आपके एग्जाम में, और पिछले कुछ एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आए भी हैं। पिछली वीडियो अगर आपने देखी है और आपने कोई एग्जाम दिया है तो आप चेक भी कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस वीडियो में पूछे गए हैं, जो भी हमने आपको कराए हैं उन्हीं से पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ईश्वर शर्मा ने यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। हाल ही में ईश्वर शर्मा ने यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, स्वर्ण पदक। जितने भी एग्जाम्स हुए हैं पिछले, और आपने अगर यदि सारी वीडियोस देखी हैं जो हमने पिछले कराई हैं, तो उन्हीं से क्वेश्चंस बने हैं, तो आप डेली वीडियो ज़रूर देखा करें। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन मिशन को UNWTO से वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है? आंसर है बी, केरल राज्य। केरल जो कि भारत का एक साउथर्न राज्य है, दक्षिण राज्य है केरल। यहाँ के राज्य को पर्यटन मिशन को UNWTO से वैश्विक मान्यता प्राप्त की गई हाल ही में, याद रखिएगा। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 23 के लिए भारतीय सेना कहाँ रवाना हुई है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य किया जाता है। तो हाल ही में इसी अभ्यास के लिए भारतीय सेना ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुई है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुई है भारतीय सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध लेखक P बलसाला का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह किस भाषा की लेखक हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, यह मलयालम भाषा की लेखक हैं P बलसाला, जिनका हाल ही में 85 साल की उम्र में निधन हो गया है।
और ये एक मलयालम भाषा की लेखक हैं, प्रसिद्ध लेखक हैं। तो पूछा जा सकता है काफ़ी बार इस तरह के राइटर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर यानी अभिनेता, इस तरह के क्वेश्चन जिनका हाल ही में निधन होता है, ये क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इजराइल और हमास के बीच समझौते के बाद कितने बंधकों को रिहा किया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 50। इससे पहले भी काफ़ी जो समझौते हुए हैं उनके द्वारा काफ़ी चीज़ें हुई हैं, लेकिन अभी हाल ही में ये समझौता किया गया है जिसमें 50 बंधकों को रिहा करने की बात की गई है इजराइल और हमास के मध्य। नेक्स्ट है, हाल ही में चक्रवात माईकोंग बंगाल की खाड़ी से टकराएगा। इस साल का यह कौन सा तूफान है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, यह इस वर्ष का चौथा तूफान है माईकोंग चक्रवात जिसको नाम दिया गया है, और यह बंगाल की खाड़ी से टकराएगा। तो यह इस साल का चौथा तूफान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में हाल ही में वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। कोलकाता वेस्ट बंगाल की कैपिटल है और नई दिल्ली भारत की राजधानी यानी कैपिटल है। नेक्स्ट है, हाल ही में दूसरा CII इंडिया नॉर्डिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 कहाँ हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, भारत की राजधानी नई दिल्ली में हाल ही में दूसरा CII इंडिया नॉर्डिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर है सी, अनाहत सिंह। हाल ही में अनाहत सिंह राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है। इसका आंसर है सी, अनाहत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। हाल ही में किसने दुनिया के सबसे बड़े सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किया? किसने किया है? अमेरिका ने, UAE ने, श्रीलंका ने या फिर नेपाल ने? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। हमने इस वीडियो में टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस किए हैं जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो डेली वीडियो जरूर देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद GK। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।